सनी धानुक जी और जो भी हमारे तमाम टीम आर्मियों की, सबके तो नाम लेने में ही फिर पूरा टाइम निकल जाएगा, वो बहुत ज्यादा समय नाम गिनाने में नहीं, अपना कुछ और चीजों में लगाएं। सबसे पहले तो आज हम लोग जो माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इसलिए भी कि आप लोगों ने इन सामंतवादी मनवादियों को इनकी औकात 29 दिसंबर को हरदोई में पहुंच के दिखा दी, और इस वजह से इनके पिछवाड़े में जलन है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अगर भैया इतना दिक्कत है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अगर भाई इतना दिक्कत है तो आप घी का इंतजाम कर लो, बाकी हम लोगों से उलझने में तुम्हारा नुकसान होगा, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। बैठ तुम साइड हो, क्योंकि हम यहाँ पे रहते होंगे पासी और हम है पसिया, ठीक है। हम लोगों ने 50 किलोमीटर रगड़ा के शुगर का शिकार किया है, और आज भी हमारे भाई लोग 20-20 किलोमीटर रगड़ा के खराहा मार डालते हैं, और एक भूर पे एक दूसरे की गर्दन काटने पे उतारू हो जाते हैं। तो इतना याद रखना, और इतना भी याद रखना, हमारे बहुजन समाज के इतिहास उठा के देख लो, इतिहास गवाह है, हमारे बहुजन समाज में किसी ने भी सलवार की दम पे शासन नहीं किया, जब तक शासन किया तलवार की दम पे शासन किया, और सलवार की दम पे, जिन्होंने सलवार की दम पे शासन किया वो अपने को बहुत बड़ा मठाधीश कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। और जो भीम आर्मी को, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को या बाबा साहब को पहुंचने की तुम्हारी औकात नहीं है, उनका तो नाम नहीं लूंगा, तुम जैसे निकम्मों से उनका नाम जोड़ के कोई मतलब नहीं है। और भीम आर्मी की अगर बात करें तो भाई यहाँ झंडा ला जरा, ये है भीम आर्मी का झंडा, और इसमें ये लगा है डंडा, ठीक है, इतना मजबूत है, फिर वो तुम्हें पता चल जाएगा। और हम लोगों का कहना है कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा और बंदा तीनों मजबूत है, इतना याद रखिएगा। और तुम बात करते हो मनुष्य मत जलाने की, तो मैं चैलेंज करता हूं, जिस दिन मैं जलाऊंगा वो तो हमारा 29 दिसंबर का प्रोग्राम था, इसलिए हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा। मैं तुम्हें चुनौती देके चैलेंज के साथ अगली वर्ष 25 दिसंबर को कलेक्ट्रेट के अंदर मनुष्य मत जलाने का काम करूंगा। बैठ जाओ, और मनवादियों सामंतवादियों को आज से ही मैं चैलेंज करता हूँ, लगा लेना अपनी पूरी ताकत और दिखाना हो औकात तुम्हारी, तुम मनुष्य मत जलाने से। तुम छोटे हो गाने उसके साथ जो हमारे बहुजन समाज का अपमान करेगा, हम उस हर ग्रंथ को जला देंगे जो हमारी माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करेगा। और अगर गर्मी की बात करते हो लाइव कहाँ चली, जब नेट नहीं तो वो तो बड़े भाई राजपाल जी ने जब ज्यादा आपको पब्लिक बता हो दिया, तो जल्दी ना, तो अपनी हद में रहो, और वही कहते हैं ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वही कहते हैं कि तुरई लौकी भिंडी खाने वालों में कितनी गर्मी हो, आगे इतनी गर्मी है तो सोचो जो हर तीसरे दिन मुर्गा बकरा मछली बेचते हैं उनके अंदर कितनी गर्मी होगी। हम लोग तो वो लोग हैं कि जब तक शाम को थाली में लाश ना आए तब तक खाने में मजा नहीं आता। तो इसका याद रखो, और लाश उन्हीं की थाली में आती है जो शिकार करना जानते हैं। और अगर किसी को गलतफहमी हो कि नहीं हम यहाँ पे
पे किसी को दबा लेंगे तो ये याद रखो, ये दबने वाले नहीं है। वो समय और था, ये समय और है। आज और कोई संसद में नहीं बैठा है, आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में बैठे हैं। अगर यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशासन के लोगों द्वारा भी अगर प्रताड़ित किया गया तो ये याद रखिएगा, 24 घंटे के आह्वान पे 24,000 लोग तुम्हारे थाने पे इकट्ठा होने का काम करेंगे, इतना याद रखिएगा। और शासन प्रशासन के लोगों को मैं बता दूं कि अगर तुम्हारे पास हरदोई जिले में 26 पुलिसकर्मी है तो हमारे पास 26,000 कार्यकर्ता हैं जो झंडे और डंडे के साथ में खड़े। तो अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कुछ गलत करता है, जो भी वैधानिक कार्रवाई हो आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नाजायज तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया तो ये याद रखिएगा, 2 मिनट में सत्ता की चापलूसी, सत्ता की चाट पार्टा तुम्हें याद दिला देंगे तुम्हारे ही ऑफिस में आके। और एक मामला अभी हमारे छोटे भाई राहुल वर्मा जी को बेनीगंज के पुलिस ने पकड़ा था। बेनीगंज के पुलिस ने मनुस्मृत दहन के लिए इनका 151 में चालान किया। तो बेनीगंज थाने का ही एक मामला है, जो मामला जिसको मैंने ट्वीट भी करा और मैं अभी थाना बेनीगंज से कोतवाल से बात भी करूंगा कि आपने अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की। अगर संतुष्टिजनक कार्रवाई उसमें नहीं मिली तो तैयार हो जाओ। एसएचओ साहब बेनीगंज के, पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, इस बार अच्छे से तुम्हें सबक सिखाएंगे कि अम्बेडकरवादियों के लिए और हर किसी के लिए नियम और कानून एक है। अगर उसमें भेदभाव किया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या आप लोग, अगर मेरा आह्वान आता है तो क्या हजारों की संख्या में थाना बेनीगंज पहुंचने का काम करेंगे? बिल्कुल करेगा। जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे लोगों को सूचना मिल जाएगी, 1-2 दिन का टाइम भी दिया जाएगा और थाना बेनीगंज घेरने का काम भी करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं, जिस माई के लाल की औकात है वो मेरे सामने बाबा साहब को गाली देके दिखाए, संविधान को गाली देके दिखाए या हमारे किसी महापुरुष का अपमान करके दिखाए, उसकी औकात उसको वहीं पे याद दिला देंगे, इतना याद रखिएगा। और अगर शासन प्रशासन के लोग ऐसे लोगों का, गलत मानसिकता के लोगों का इलाज नहीं करेंगे तो ये भीम आर्मी के लोग उनका इलाज करने के लिए सक्षम है, इतना याद रखिएगा। मैंने देखा कि यहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है और यहाँ पे कुछ चंद चमनचूतियों के द्वारा गलत सूचना दी गई थाने पे कि यहाँ पे मनुस्मृत दहन किया जा रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ आए और मुझे बताए क्या पुलिस को गलत सूचना के देने के लिए कोई मुकदमा नहीं बनता? कितने मुकदमे लिखे? मैं बहुत जल्द, अगर जिसने गलत सूचना दी है अगर उस पर FIR नहीं हुआ तो थाना बघौली के भी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। तो भयानक सूचनाएं हमारे लोगों के बारे में दी जाती है और उसके लिए प्रशासन के लोग हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। तो ये याद रखिएगा,
प्रशासनिक पद पे जरूर बैठे हो, धाराएं और कानून तुम्हारे लिए भी बने हैं। जेल के अंदर 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें भी तुतवा देंगे, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये कोई अनपढ़ गवारों का संगठन नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS की तैयारी किए हुए लोग हैं। और पहली बात तो जो भी प्रशासनिक पद पे है उसे जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक पद पे है उसका जाति और धर्म से कोई वास्ता नहीं। लेकिन आज सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने से कुछ लोगों के ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, उनकी गर्मी भी बहुत जल्द उतारने का काम करेंगे, इतना याद रखिएगा। मैं कोई नेता नहीं हूं और ये तो हमारे भाइयों का प्यार है जो वो गोपा माओ से हमें प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। अभी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं तो यार इस देश में शासन करना चाहता हूं। मैं विधायक मंत्री बनके वहां पे बैठ के नहीं, मैं वहां पे तो हमारे लोग आवाज उठाएंगे जाके। मैं यहाँ पे जो सामंती मनवादी हैं उनके दिमाग ठीक करने का काम ये आपका भाई, आपका बेटा करेगा। बहुत जल्द हम एक अलग से अपनी टीम बनाएंगे। वो सिर्फ इसीलिए होगी जो बाबा साहब को गाली दे, जो हमारे किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान करे और जो हमारे किसी महापुरुष का अपमान करे, जो संविधान का विरोध करे, ऐसे लोगों को पकड़ के और उसका तुरंत इलाज कर दो अगर शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनते। क्योंकि बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त से बाहर है। और मैं क्या कहता हूँ, चुनौती देता हूँ मनवादियों, सामंतवादियों को, है किसी के माई की लाल की औकात, वो आके और इस प्रोग्राम को रोक के बताए। अगर उस पर यही जूता न चला दिया तो मैं अपने महापुरुषों की औलाद नहीं। ये एक पसिया की जवान है। हरदोई का इतिहास उठा लेना, अवध का इतिहास उठा लेना, प्रदेश का इतिहास उठा लेना, कभी भी हमारे बहुजन साथियों ने, कभी भी हमारे बहुजन महापुरुषों ने किसी भी मनवादी सामंतवादी के सामने कभी घुटने नहीं टेके। इतिहास उठा के देख लो, किसी मुगल के सामने, किसी अंग्रेज के सामने, किसी हमारे राजा ने, किसी बहुजन राजा ने कभी अपनी तलवार नहीं डाली, कभी अपनी बहन बेटी का सौदा उनके साथ में नहीं किया। अरे तुम क्या हमसे बात करोगे जो अपनी रियासतें बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों तक को उनके हवाले कर दिया। इतिहास पढ़ के देखो। मेरी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई जातिवाद से है। हमारी लड़ाई कोई जाति और धार्मिक लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हक अधिकारों की लड़ाई है। और ये लड़ाई रोकने से किसी माई के लाल की औकात नहीं जो हमारे लोगों को रोक लिख के दिखाए। अभी तो ये ट्रेलर था 29 दिसंबर का, बहुत जल्द पूरी फिल्म दिखाएंगे। और फिल्म दिखाएंगे नहीं, इन मनवादियों के साथ में फिल्म बनाएंगे। समय दो थोड़ा, क्योंकि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं। इतना ना उत्साह कि हम लोग फिर अपना पुराना रूप धारण करें। अगर पुराने अंदाज में आ गए तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इतना याद रखिएगा। हम लोग बाबा साहब, तथागत बुद्ध, माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार ललित सिंह यादव, ऐसे महापुरुषों को मानते हैं तो ये याद रखिएगा, हम पूजा सम्राट अशोक की भी करते हैं, हम पूजा महाराजा बिजली भाषी की भी करते हैं, हम पूजा माता पूनम देवी की भी करते हैं, और हम पूजा सरदार उधम सिंह की भी करते हैं, और हम पूजा उन 500 महार भाइयों की भी करते हैं जिन्होंने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों की गर्दे गाजर मूली की तरह काटी थी। भूल गए क्या इतनी जल्दी? अभी 1 तारीख को ही तो 100 दिवस था, इतनी जल्दी भूल गए क्या? ये याद रखिएगा। वही कहते हैं ना कि मत उलझ बहुजनों से, मत उलझ बहुजनों से, लड़ना मुश्किल होगा। और ऐसा लिखेंगे इतिहास कि
पढ़ना मुश्किल होगा, पढ़ना मुश्किल होगा। और यहाँ पे आप लोग देख लें, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हमारे साथी हैं वो भी आपके ही समाज के होंगे। ना मानो कि कोई भी एक आदमी जाके नेम प्लेट चेक कर लेना, सब हमारे ही समाज के लोग बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो नौकरी भी जाए तो हमारे लोगों की जाए। पहली बात तो हम लोग संवैधानिक लोग हैं। संवैधानिक दायरे में वही कहते हैं ना, अगर तुम ज्यादा बदमाशी करोगे तो संवैधानिक जूते से जुटियाने का काम हम लोग करेंगे। और अच्छी तरीके से जानते हैं उस अनिल मिश्रा का तो हिसाब किताब हो गया जो बहुत भौंकता था कुत्तों की तरह। और यहाँ भी जो भौंकेगा, अगर शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो भीम आर्मी के लोग वही कहते हैं ना, अभी दिखाया था ना डंडा झंडा, और बंदा तो देख ही रहे हो और पूरी हरदोई देख रही है। इधर आओ सोबन लाल भाई, ये देख रहे हो, इन्हें कहते हैं सोबन लाल उर्फ गुंडा। सोबन लाल उर्फ गुंडा। इन पे तो पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लिखे। इन पे तो लोगों पे जूता चलवाने का, जूता पहनाने का भी मुकदमा लिखा है। इन पे किडनैपिंग का मुकदमा लिखा है, वही किडनैपिंग अपहरण, ठीक है। इन पे लूट का भी मुकदमा लिखा है, कई मुकदमे ये झेल रहे हैं और 18-19 मुकदमे मैं झेल रहा हूँ और ये भी भाई शामिल हो रहा है। तो ये तो और हमारे लिए खुशी की बात है। वैसे चलो तुम ज्यादा नौकरी के लिए भागोगे और जब मुकदमे 4-6 हो जाएंगे फिर तो तुम मेरे साथ हो, है ना। तुमको टीम और हमारी मजबूत कर रहे हो। तुम हमारे 100 साथियों पे मुकदमा लिख दोगे फिर तो उनको 100 लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है। नौकरी जाए भाड़ में, हम लगेंगे सिर्फ मनुवादियों की कुटाई करने के जुगाड़ में। क्योंकि आप हमारी टीम को मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैलेंज करता हूँ, भाई जिस माई के लाल की औकात हो, धमकियां तो बहुत देते हैं, जिस माई के लाल की औकात हो एक थप्पड़ मार के दिखाना। तुम्हें करण पासी और भीम आर्मी का ताकत का एहसास करा देंगे 24 घंटे के अंदर। चाहे जिस कोने में छुप जाना चाहते वहीं से खींच लेंगे। इतना याद है, अकेले का बहुत आए होते जिन्होंने बोला करण फांसी को गोली मारने ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करण फांसी का एक बाल नहीं उखाड़ पाए, एक बाल। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें जिनको देख के लोगों का पेशाब छूट जाता था, अब उनको भीम आर्मी के लोगों को देख के पेशाब छूटता है। आजकल लोगों को नींद नहीं आती, हरदोई में 10-15% सोते नहीं है रात में 29 तारीख के बाद में। और साथियों अगर इसी तरीके से आपका साथ रहा और अगर मैं 20 साल जिंदा रहा, क्योंकि देखो बाहर के किसी की औकात है नहीं जो हमारे उंगली लगा दे। अगर हमारे किसी भाई ने मुखबिर दे के कुछ करवा दिया तो वो तो अलग बात है। अगर 20 साल जिंदा रहा तो इतना याद रखिएगा, अंबेडकर वादियों के नाम से मनुवादियों का पेशाब निकलेगा, इतना याद रखना। किसी महापुरुष को गाली देने से पहले सोचेंगे कि भैया किसी महापुरुष को गाली ना देना, वरना भीम आर्मी वाले आएंगे और पिछवाड़ा लाल करके चले जाएंगे, है ना। तो इतना बता दे रहा हूं। और बाकी हम अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जो ये हक और अधिकार मिले इनको जाया ना जाने दो। ये जो वोट का अधिकार मिला है, आज देखते होंगे अभी विधायकी का, सांसदी का चुनाव आएगा, प्रधानी का और जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। जो एसी से कभी नहीं निकलते वो भी तुम्हारे आके आके पैर छुएंगे कि इस बार एक बार और देख लो, है कि नहीं। वरना कोई नहीं आने वाला तुम्हारे टूटे छप्पर के नीचे, तुम्हारी बजबजाती हुई नालियों में, तुम्हारे यहाँ सड़क पे भरे हुए कीचड़ में कोई नहीं आने वाला। ये सिर्फ तुम्हारे वोट के लालच में आते हैं। तो इन चीजों को समझो। ये 350-500 रुपए दारू मुर्गे पौधे पे वोट देना बंद करो।
भले मैं कहता हूँ कि एक बार बताओ, हमारे लोग 5 किलो राशन के लिए पूरा दिन बर्बाद करते हैं। आज एक बार बताओ, कम से कम दिहाड़ी कितने की है? 400-500 की है। और 5 किलो राशन कितने का है भैया? 100-150 का। और फिर एक दिन तुम्हारा अंगूठा नहीं लगता, फिर दूसरे दिन तुम निरमा से साफ करते हो, है कि नहीं? 2 दिन तुम्हारे बर्बाद हो जाते, तब तुम्हें 5 किलो मिलता है। 1000 रुपया तुम्हारा गया, 150 रुपया आया, क्या फायदा है भाई? तो ये राशन दारू मुर्गे पे बिकना बंद करो और अच्छे ईमानदार निडर लोगों को अपना नेता बनाओ, तभी आपका काम होगा। अब मैं देखता हूं कि भाई अभी पंचायत चुनाव शुरू होंगे तो हमारे लोग नारा कह देंगे कि कच्ची दारू कच्चा वोट और पक्की दारू पक्का वोट, और मुर्गा दारू तो वोट और सपोर्ट सब ले जाओ, है कि नहीं? तो इन चीजों से दूर रहो, सही बात हो। तो इन चीजों को समझो। जो आपकी शिक्षा के लिए बात करे, आपके बच्चों में कलम और किताब पकड़ाए, ऐसे लोगों को आप अपने क्षेत्र से जिता करके भेजिए। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके गांव में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, आपके देश में। हमारे लोग भी जो शासन प्रशासनिक पदों पे बैठे भी हैं, उन्हें भी सही से काम नहीं करने दिया जाता। ये हकीकत है। कई हमारे मित्र हैं प्रशासनिक पदों पे, न्यायपालिका में भी है, उन पे बहुत प्रेशर डाला जाता है, वो मुझे पता है। लेकिन टेंशन ना लो, आने वाला समय अपना है। जी खोल के काम कर लेना। वो भी बहुत लोगों का पिछवाड़ा गर्म करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। क्यों? किसी का फोन आ जाता है उनसे बड़े अधिकारी का कि नहीं ये फलाने के जानने वाले हैं। होता ऐसा नहीं होता। तो इन चीजों को समझिए और अपने मिशन और मूवमेंट, अपने आंदोलन को समझिए। और फिर मैं कह रहा हूं अपनी बात को खत्म करने से पहले कि आने वाली 25 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में हम लोग मनोस्मृत दहन करने का काम करेंगे, कम से कम 30,000 युवा साथियों के साथ में। किस भाई के लाल की औकात है जो मुझे रोक के दिखाए, चैलेंज के साथ में। तो आज मैं देखता हूं कि शासन प्रशासन के लोग अगर किसी देवी देवता या अन्य किसी पे टिप्पणी कर दे कोई, तो उसे किसी धार्मिक ग्रंथ पे टिप्पणी कर दे तो उस पर तुरंत मुकदमा लिख जाता है। लेकिन मैं देखता हूं क्या नपुंसकता है इन अधिकारियों कर्मचारियों में और न्यायपालिका में, जो आप लोग उन धार्मिक ग्रंथों के लिए तो बोलते हैं कि इससे लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन मैं देखता हूं कि दो कौड़ी के चमन छूटिए भारतीय संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। भारतीय संविधान को दो कौड़ी के नेता, जिन्हें शायद भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी पढ़ना नहीं आएगा, मुजरानी तो छोड़ो, पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे लोग भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं। उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उन्हें जेल में क्यों नहीं भेजा जाता? जिस दिन सरकार आएगी उस दिन भारतीय संविधान की तरफ आंख उठाने वाले पे तुरंत एनएसए लगा के देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम यही न्यायपालिका करेगी, इसका याद रखेगा। और जो लोग भारतीय संविधान खत्म करने की बात करते हैं, उनके लिए और अपने समाज के लिए 2 पंक्तियां बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धूल चटा दो, उनकी दो को जो घर में घुस के भागते हैं। धूल चटा दो उनकी दो को
जो घर में घुस के घात करे और वोट न देना कभी उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, संविधान बदलने की बात करे। अब अपने महापुरुषों को याद करेंगे और अपनी बात को खत्म करेंगे। बाबा साहब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ अपने स्थान पे और आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि अगर आसपास कहीं मनवादी सोच के लोग हों तो उनके कानों से खून निकलना चाहिए। खून। बाबा साहब